हेलो दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं भारत के आकार की। तो भारत के आकार की अगर हम बात करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका फैलाव है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो भारत की जो स्थल सीमा है लगभग वो 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ साथ लगभग अगर उनको भी हम मिला लेते हैं इन द्वीप समूहों को तो लगभग 7,516.6 किलोमीटर की है। भारत की उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। मतलब हम उत्तर की तरफ की बात करते हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम है ना, और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा की हम बात करें, मतलब हम उत्तर पश्चिम मतलब कश्मीर वाला जो हिस्सा है, कश्मीर से अरावली पर्वत तक का जो हिस्सा है उसकी उस वहाँ की बात करें, और साथ साथ में उत्तर पूर्व में जो चीन, भूटान, नेपाल से लग करके हम कहाँ तक की बात करें, हमारे असम और त्रिपुरा, मेघालय तक की बात करें तो उस उत्तर पूर्वी सीमा में जो पर्वत है वो नवीन वलित पर्वत है, नए नए पर्वत बने हुए हैं। इसके दक्षिणी भूभाग जो है वो कैसा है, उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में से हिंद महासागर की तरफ सकरा होता गया है। तो ऊपर चौड़ा है हिंदुस्तान का हिस्सा और नीचे नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते हैं हम लोग वो कैसा हो जाता है, संकुचित होता जाता है, सकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है ना। अब किंतु इसका विस्तार जो है, पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार के अपेक्षा जो है वो अपेक्षाकृत कम विस्तार है इसका, मतलब नीचे से सकरा इसकी कम विस्तार है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। लगभग 82.30 मतलब 82 डिग्री और 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में के मिर्ज़ापुर से गुजरती है ना। और अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है और दिन के जिसका प्रभाव जो है वो दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, अब आप को हम लोग भारत और विश्व के बारे में बात करते हैं। भारत और विश्व जो है, विश्व में भारत की स्थिति कैसी है। तो भारतीय भूखंड यानी एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पूर्व और पश्चिम दोनों को अगर छोड़ दिया तो बिल्कुल मध्य में स्थित है भारत की जो स्थिति है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। भारत की केंद्रीय को जो स्थिति प्रदान करता है वो कैसी स्थिति प्रदान करता है, केंद्रीय स्थिति, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भारत की स्थिति है ना। अब दक्षिण का पठार जो है वो हिंद महासागर के शीर्षोत्तर फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध हम लोग बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम जो है वो इसी के नाम पर रखा गया है ना। हिंद महासागर का नाम किस देश पर के आधार पर रखा गया है, भारत के आधार पर रखा गया, इसलिए उसको हिंद महासागर के, भारत का एक दूसरा नाम हिंद भी है इसलिए इसे हिंद महासागर कहा गया है। ठीक है, तो ये तो आप भारत की विश्व में क्या स्थिति, कैसी पोजीशन बनती है, एशिया महाद्वीप में वो कहाँ लोकेटेड है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। अब भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है वो बहुत युगों पुराना है। आज से नहीं, कई शताब्दियों से हम लोग जो है व्यापारिक तौर पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिल्क रूट से हम चाइना से लेकर के और भारत से लेकर के कई मसाले और कपड़ा और बहुत सारे हीरे जवाहरात जो है वो भारत से जो है वो व्यापार के तौर पर ले जाए जाते थे दूसरे यूरोपीय देशों में भी और साथ साथ में अरेबियन देशों में भी, अफ्रीकन देशों में भी। किंतु समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा हम लोग उस समय दूसरे देशों के संपर्क में किस तरीके से थे, हम लोग ज़मीनी रास्तों से उनसे हमारा व्यापार होता था, संबंधित थे हम लोग, है ना। उत्तरी पर्वतों में दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग उस समय तक बहुत ज्ञात नहीं थे, है ना। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत के पश्चिमी, मध्य और
पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ में अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव पद्धति आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुंच सके। मसाले, मलमल, कपड़ा और अन्य व्यापार के सामान भारत से अन्य विभिन्न देशों में ले जाए जाते रहे हैं। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश पर विभिन्न भागों में हम लोगों ने देखा है।